भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। कि जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। हमें fx गिवन है x माइनस 1 और हमें किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो हम ये तीन चीज़ें पहले निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे 1 प्लस एच, यानी कि जो फंक्शन है आपका उसमें जहाँ x है उसमें 1 प्लस एच लिख दीजिए और सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी h, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल। h एक क्वांटिटी है इक्विवेलेंट टू 0 और हम उसे पॉजिटिव क्वांटिटी मान करके चलते हैं, माइनर टू मतलब इक्विवेलेंट टू 0 लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमने क्या लिया, h लिया। अब 1 माइनस एच, इसमें हमारे पास 1 माइनस एच माइनस 1 से 1 कैंसिल, माइनस एच का मोड प्लस एच ही आ जाएगा आपके पास। अब हम निकालेंगे f1 का मतलब x की जगह 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0, नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एच, माइनस में f1 और अपॉन में माइनस एच लिख देंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, ध्यान रख लेना। अब जिसकी जो वैल्यू है वो लिख दो, लिमिट h टेंस टू 0। नेगेटिव भी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड लिया है और यहाँ 1 माइनस एच कर रहे हैं तो इसको लगाने की जरूरत है, सीधा h टेंस टू 0 ही लिखो आप। f1 माइनस एच, इसकी जो वैल्यू हमारे पास h है, फिर माइनस में जो f1 है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, अपॉन में माइनस एच। अब h माइनस 0 h होता है और फिर ये h से h कट जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर में h, डिनोमिनेटर में माइनस एच, एच से एच कट गया, बच गया क्या आपके पास -1। -1 में अब h है नहीं, लिमिट डालोगे भी तो भी क्या आएगा, -1 आएगा। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाई h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, याद रखना। उसमें लेफ्ट में माइनस एच लिखा गया था, राइट में हम क्या लिखेंगे, प्लस एच। यहाँ 1 माइनस एच था, यहाँ 1 प्लस एच लिखेंगे। अब इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच की वैल्यू, f1 प्लस एच की वैल्यू आई थी हमारे पास प्लस एच, ये ठीक है, तो ये प्लस एच लिखेंगे। फिर माइनस में f1 की वैल्यू 0 और अपॉन में ये प्लस एच, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, h ऊपर और h नीचे, दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या आ गया, 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आया आपके पास -1 और राइट हैंड आ गया +1, बोथ आर नॉट इक्वल। तो इक्वल नहीं होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है वो है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में है। जैसे कि इन्होंने दिया ना कि भाई प्रूव डेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 एंड 2। दोनों पे चेक करेंगे, पहले हम 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, 1 के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस एच लिखता हूँ x की जगह पर, ठीक है, तो 1 प्लस एच, आपके पास ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 तो इंटीजर है ही, उसमें कुछ प्लस हो रहा है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा आपके पास। लेकिन जब मैं यहाँ 1 माइनस एच करूँगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इक्विवेलेंट टू 0 ही है वो, लेकिन 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, इस वजह से 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 0 आएगा। ध्यान रखना 1 माइनस एच वाले केस में यहाँ जो भी होता है इंटीजर उसमें से 1 माइनस करना होता है, तो 1 माइनस 1 0 बच गया आपके पास। अब f1 और इक्वल टू 1 रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो वो तो 1 आएगा ही आएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस एच माइनस में f1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस एच की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, 0 है, और f1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास माइनस एच, माइनस से तो माइनस कट जाएगा,
लेकिन जैसे ही एच टेंस टू जीरो रखूंगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव भी कट जाएगा। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर 1 प्लस एच माइनस F1 डिवाइडेड बाई प्लस एच आएगा। 1 प्लस एच की वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पर वो है 1, और माइनस में F1 की वैल्यू भी 1 है, अपॉन में क्या है h। अब 1 माइनस 1 जीरो होता है, तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो आ गया। अब ये इन्फिनिटी आई, ये जीरो आया, LHD इज नॉट इक्वल टू RH, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। अब हम 2 पे चेक करेंगे, क्योंकि दोनों बोल रहे इसने कि 2 पे भी चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो f(x) है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो पहले तो हम निकालेंगे 2 प्लस एच, 2 प्लस एच इज इक्वल टू 2 ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे s तो इक्वल टू 0, 2 पॉइंट समथिंग का मतलब 2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर 2 माइनस एच, यानी कि यहाँ पर x की जगह पे 2 माइनस एच रख दोगे, और 2 माइनस एच का मतलब ये है कि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1.99 इस तरह से हो सकता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो भी है उसमें से 1 माइनस करके लिखना होता है, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। और अब आपके पास F2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 विच इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस एच माइनस F2 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि जो पॉइंट जिस पे चेक कर रहे हैं वही यहाँ लिखा जाएगा कि भाई वो ए होगा तो a माइनस एच माइनस FA अपॉन में माइनस एच, ठीक है। तो a की जगह पे यहाँ 2 आ गया। अब F2 माइनस एच की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच की वैल्यू 1 है, और F2 की वैल्यू 2 ही है, अपॉन में माइनस एच है। अब लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, और डिवाइड में माइनस एच, ये कैंसिल होकर के 1/0 इन्फिनिटी। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा F2 प्लस एच माइनस F2 डिवाइडेड बाई प्लस एच। अब लिमिट h टेंस टू 0, अब 2 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी, F2 प्लस एच की वैल्यू वो हमारे पास क्या आई थी, 2 आई है, कि भाई F2 प्लस एच इज इक्वल टू 2, तो 2 लिखोगे, और F2 की वैल्यू भी हमारे पास 2 ही आई है, तो वो लिख देंगे अपॉन में प्लस एच। अब 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो यहाँ पर भी आपका LHD इन्फिनिटी है और RH 0 है, जो दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 ऑल्सो। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया।